हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि विगत वर्ष में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस की ये सीरीज़ 12 रहने वाली है, 11 या 12। इससे पहले ऑलरेडी इसके कई पार्ट बनाया हूँ, उस वीडियो को भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, The email address of the recipient of your mail is written in। जिसको ईमेल प्राप्त करना है उसका ईमेल निम्न में से किस में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी को ईमेल भेजना है तो उसका जो ईमेल है वो किस बॉक्स में लिखा जाएगा, टू में कि फ्रॉम में कि सीसी में या फिर बीसीसी में। तो यदि आप किसी को ईमेल भेजे होंगे तो आप लोग को ये पता होगा कि हाँ, भेजने वाले जो रिसिपिएंट नेम है वो कहाँ पे लिखते हैं, तो कहाँ पे लिखते हैं, टू में। क्लियर है, टू में। जैसे कि हम एक एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो वो लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल या फिर टू द डायरेक्टर, मीन्स कि हम उनके लिए लिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम किसी और के लिए ईमेल भेजते हैं तो हम उनका नाम या फिर रिसिपिएंट जो उनका एड्रेस होता है हम किस में लिखते हैं, टू में लिखते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसी इन द ईमेल स्टैंड्स फॉर। देखिए ईमेल में यहाँ पे सीसी भी ऑप्शन आया था, तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो सीसी है उसका फुल नेम क्या होता है, क्रिएट कॉपी, कार्बन कॉपी, साइबर कॉपी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीसी का फुल नेम क्या होता है, कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है कि निम्न में से जिसमें शब्द संसाधन नहीं है, मीन्स कि वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, गूगल डॉक्स, ओपन ऑफिस, एमएस ऑफिस या फिर गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है, एक प्रकार का ब्राउज़र है, लेकिन ये तीनों क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग है, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग होती है। क्लियर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवैक का नाम आप लोग सुने होंगे, UNIVAC। तो यूनिवैक का फुल नेम पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ यूनिवैक। यूनिवैक का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर। तो यूनिवैक का फुल नेम क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इज। एक्सेल फाइल, जो लोग एक्सेल किए होंगे तो लोग पता होगा कि हाँ, कोई भी एक्सेल फाइल रहती है तो उसकी एक एक्सटेंशन होता है। क्लियर है ना। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .tmt, .xxl। जैसे कोई इमेज ही होता है तो JPG होता है, PNG होता है या फिर किसी भी चीज़ का एक कोड वर्ड होता है। क्लियर ना। जैसे किसी का नाम भी रहता है तो उसका एक टाइटल दिया जाता है, एक मतलब कि सरनेम दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार एक फाइल का भी एक्सटेंशन होता है, उसका भी एक सरनेम होता है। तो एक्सेल फाइल का ही सरनेम पूछ रहा है क्या होता है, तो क्या होता है, .xlx। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर MS वर्ड की बात करें तो उसके लिए क्या होता है, DOCX। क्लियर है, .DOCX। तो ये सब एक्सेल जब भी आप सीखेंगे तो उसके बारे में, इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी लेंगे, लेकिन अभी बस आपको इतना ही जानना है कि एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इज .xlx। क्लियर है। फिर ऑटोकैड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कैड स्टैंड्स फॉर। ऑटो मीन्स तो ऑटोमेटिक हो गया ऑटो, फिर कैड का फुल नेम बताना है, CAD। कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका फुल नेम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। IBM
1401 इज IBM 1401 के बारे में आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, या फिर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या फिर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या फिर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो IBM 1401 क्या था? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस डिवाइस पे बेस्ड था? ट्रांजिस्टर पे बेसिस था। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पे था। अगर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ये किस चीज़ पे था? इंटीग्रेटेड सर्किट पे डिपेंडेंट था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ, और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर, या फिर बोलते हैं ना अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI भी कह सकते हैं इसको, या फिर माइक्रो प्रोसेसर। सेमीकंडक्टर से बनता है माइक्रो प्रोसेसर, तो इसको ध्यान पे रखिएगा। हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो? आप लोग देखे होंगे कि मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में स्लाइड शो स्टार्ट होता है कि 1 बाई 1 अपने आप ही पीक दिखने लगता है, या फिर जो भी प्रोसेस होता है वन स्टेप बाय स्टेज दिखाने लगता है। तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए पूछ रहा है कि उस स्लाइड को स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं। एस्केप की को दबाने पर, एस्केप की सबसे पहला की होता है कीबोर्ड में, देखे होंगे एकदम ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है एस्केप की, ESC उस पर लिखा रहता है कीबोर्ड में, आप लोग देखे होंगे। जैसे मेरे पास एक कीबोर्ड है तो उसमें है एकदम कॉर्नर में लिखा है ESC, उसी को एस्केप बोलते हैं। या फिर लेफ्ट एरो को दबाने पर, या फिर डाउन एरो को दबाने पर, या फिर अपर एरो को दबाने पर। तो ये तीनों एरो के बारे में है और ऊपर एस्केप लिखा है। तो स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट एरो को दबाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ISP विच अलाउ यू टू कनेक्ट टू इंटरनेट वाया इट्स सर्वर्स? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ISP विच अलाउ यू टू कनेक्ट टू इंटरनेट वाया सर्वर? ISP का फुल नेम पूछ रहा है, और ये ISP क्या होता है ये भी थोड़ा सा इसमें बता दिया गया है कि जो आपको अलाउ करता है किसी भी इंटरनेट से जुड़ने के लिए, और इंटरनेट के सर्वर से जुड़ने के लिए। जैसे हमारा मोबाइल में ही इंटरनेट जो चल रहा है तो किसके थ्रू चल रहा है? ISP के थ्रू चल रहा है। तो ISP होता क्या है, इसका फुल नेम आप लोग को बताना है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, या फिर इनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका फुल नेम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी एक माइनर मिस्टेक है, इंटरनल यहाँ पे दिया है और यहाँ इंटरनेट दिया है। तो कभी कभी होता क्या है कि कोई इंटरनल पे ही टिक करके चला आता है, तो इसलिए गलत हो जाती है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन दिया है और उसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसको केयरफुली पढ़ना है पहले। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। VGA इज वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, या फिर वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे, या फिर वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। तो VGA के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इसका फुल नेम पूछ रहा है, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम? रैम के फुल नेम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? और एक रोम होता है ROM, इसका फुल नेम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम? रैम में कौन सी ऐसे इसमें से कौन सी चीज़ें यूज होती है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, या फिर ट्रांजिस्टर। तो रैम में क्या चीज़ें यूज होती है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से ही रैम बनता है। क्लियर है? हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? यहाँ पे इंटरनेट के फादर के नाम में इंटरनेट के जनक के बारे में पूछा है कि चार्ल्स बेबेज, मार्टिन कूपर, या फिर विंड सर्फ, या फिर डेनिस रिचे। आप लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़े होंगे, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है?
चार्ल्स बेबेज। क्लियर है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि फादर ऑफ इंटरनेट, जो इंटरनेट सर्विस हम लोग यूज करते हैं उसके जनक के बारे में पूछा है, तो वो कौन है? विंडसर्फ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, विंडसर्फ। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इट हार्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन ये डिफरेंट है। आप लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे कि व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसमें आप लोग पढ़े होंगे सीपीयू के बारे में कि किसी भी कंप्यूटर का जो ब्रेन, जो दिमाग होता है वो क्या होता है? सीपीयू होता है। क्लियर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं पूछा हूँ कि कंप्यूटर का हार्ट क्या है? क्लियर है। कंप्यूटर का दिल क्या है? इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो किसी भी कंप्यूटर का जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर आप लोग को बताया है कि एक सेमी कंडक्टर डिवाइस के द्वारा बनता है ये, और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। मीन्स कि आप लोग देखे होंगे कोई भी चीज़ हम लोग सर्च करते हैं फटाफट उसका आंसर आने लगता है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो मेन रोल है उसका माइक्रो प्रोसेसर का भी है। जो स्टार्टिंग में हमारे कंप्यूटर आते रहते थे तो उसकी साइज़ बहुत बड़ी रहती थी लेकिन स्पीड बहुत कम रहता था। लेकिन आजकल के कंप्यूटर के देखिए कि मतलब माइक्रो सेकेंड में, मतलब नैनो सेकेंड में उनकी स्पीड हो गई है। फटाफट कुछ भी लिखे उसका आंसर मिल जाता है। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर की कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ एसएमटीपी। एसएमटीपी का पूर्ण अर्थ क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या फिर सिंपल मैसेज ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो एसएमटीपी का फुल नेम क्या होता है? सिंपल, एस मतलब सिंपल, एम मीन्स मेल, टी मीन्स ट्रांसफ़र और पी मीन्स प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बैंक प्रोवाइड्स गोल्ड ओनली। बैंक प्रोवाइड्स गोल्ड लोन ओनली। बैंक गोल्ड लोन देता है। बैंक गोल्ड लोन किस चीज़ पे देता है? क्लियर है। सोने के आभूषण खरीदने के लिए, सुनार का व्यापार करने के लिए, तभी जबकि आप अपने सोने के आभूषण बैंक के पास गिरवी रखते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। सॉरी, कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी आप लोग को। बैंक तभी गोल्ड लोन देता है तभी जबकि आप अपने सोने के आभूषण बैंक के पास गिरवी रखते हैं। क्लियर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एटीएम। एटीएम का फुल नेम बताना है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एनी टाइम मनी एंड या फिर नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ऑटोमेटेड होगा। ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।